everyone. Hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर रिटायरिंग पार्टनर को हम कैश में उसका कैपिटल बैलेंस पे नहीं करते और उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या उसे उस लोन पे कोई इंटरेस्ट पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सपोज 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। 3 पार्टनर्स हैं। सी जो है वो रिटायर हो रहा है, तो आपको पता है कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म से जा रहा है, तो वो ऐसे तो जाएगा नहीं, अपना हिस्सा लेकर जाएगा, यानी अपना कैपिटल बैलेंस और जितना भी उसका अमाउंट बनता होगा वो लेकर जाएगा। तो सपोज सी का जो शेयर बनता है, जो सी का जो हिस्सा बनता है, दैट इज़ 40,000। बट अभी फ़िलहाल फर्म में 40,000 कैश नहीं है, हम सी को नहीं पे कर सकते। अब सी तो रिटायर हो रहा है, तो अब इस केसेस में हम क्या करते हैं, इस केस में अभी जो 40,000 उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हम उसके किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लोन अकाउंट में, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन ये है कि अब हमने सी को नहीं पे किया, हम सी को फ्यूचर में पे करेंगे, तो क्या सी को कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा इस अमाउंट पे? क्योंकि ये पैसा अभी तो सी का फर्म में ही है, तो क्या उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा? सो आंसर इज जो भी एग्रीड होगा, जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीड होगा वही किया जाएगा। सपोज पार्टनर्स कहते हैं कि सी, जब तक हम तुम्हें ये पैसा पे नहीं करते तब तक तुम्हें 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली सी कहेगा ना मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करो, तो ये कहते हैं हम तुम्हें 10% इंटरेस्ट देंगे, तो यही एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। क्लियर है? तो यानी जो भी पार्टनर का लोन होगा वो कैसे रीपे किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी जो भी एग्रीड होगा पार्टनर्स के बीच में वो किया जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो, यानी पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, तो इस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? इस केस में एप्लीकेबल होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 37। तो ये क्या कहता है? सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को 2 ऑप्शन देता है। ठीक है, 2 ऑप्शन देता है कि उन 2 ऑप्शन में से रिटायरिंग पार्टनर अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। अब क्या ऑप्शन है? फर्स्ट इज इंटरेस्ट एट द रेट 6% टिल द लोन इज पेड ऑफ, कि रिटायरिंग पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है जो उसका अमाउंट फर्म में है, कितना? 6%। जब तक उसका लोन पे नहीं होता, जब तक मतलब फर्म उसका पैसा नहीं पे करती, वो इंटरेस्ट ले सकता है 6% से। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन है शेयर ऑफ प्रॉफिट विच हैज़ बीन अर्नड बाय द फर्म बाय यूजिंग द अमाउंट ड्यू टू हिम, जो उसका पैसा अभी फर्म में है उस पैसे को यूज़ करके जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो ले सकता है। क्लियर है? तो 2 ऑप्शन है, एक तो वो इंटरेस्ट ले सकता है 6% का जब तक उसका पैसा पे नहीं करती फर्म, और सेकेंड इज, या फिर वो क्या कर सकता है, जो उसका पैसा फर्म में है उस पैसे से जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो ले सकता है। ठीक है, इन 2 ऑप्शन में से वो कोई भी ऑप्शन अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता है। अब बताओ कि रिटायरिंग पार्टनर कौन सा चूज़ करेगा? जिसमें उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, जिसमें जो अमाउंट ज़्यादा बनेगा वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा, ऑब्वियसली। ओके, तो एक बार क्वेश्चन से समझते हैं कि ये कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे और कैसे रिटायरिंग पार्टनर चूज़ करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. A
बी और सी पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2:1. बी रिटायर्स ऑन 1 अगस्त 2008. बी जो है वो रिटायर हो जाता है कब? 1 अगस्त 2008 को. ऑन विच द डेट ऑफ कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, हमें कैपिटल अमाउंट गिवन है ए, बी और सी का कितना? ए का 4,50,000, बी का 3,20,000 एंड सी का 1,55,000. ठीक है. ए एंड सी कॉन्टिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस. ए और सी जो है वो कॉन्टिन्यू करते हैं बिजनेस को फॉर 8 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ बी. बी को विदाउट, अब बी रिटायर हो गया है 1 अगस्त 2008 को और ए और सी जो है वो फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं और बी का अकाउंट उन्होंने सेटल नहीं किया, यानी उसको बी को उन्होंने कुछ भी पे नहीं किया. क्लियर है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 months, अगर हम इस 8 months की बात करें, अ प्रॉफिट ऑफ 65,500 इज अर्नड बाय द फर्म प्रॉपर्टी. यानी इस 8 महीने में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 65,500. ओके. स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुड बी एक्सरसाइज्ड. अब पार्टनर कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? तो अब देखो, पहला ऑप्शन क्या है पार्टनर के पास? पार्टनर को पे नहीं किया गया फर्म से, पार्टनर रिटायर हो गया था 1 अगस्त 2008 को. तो पहला ऑप्शन तो उसके पास ये है कि वो 6% का इंटरेस्ट ले ले. 6% पर एनम वो इंटरेस्ट ले सकता है. तो बी की कैपिटल कितनी है? 3,20,000. तो फर्स्ट ऑप्शन है उसके पास इंटरेस्ट का, कि वो उसका कैपिटल जितनी भी बनती है, यानी उसका पैसा कितना बनता है? 3,20,000. वो उस पर 6% इंटरेस्ट ले ले. अब 6% क्या है? पर एनम. बट अब वो रिटायर कब हुआ? 1 अगस्त को. तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 8 months. तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा उसको? 8 months का, यानी 12,800. ओके. तो वो 6% के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना बन गया उसका? 12,800. ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि वो 6% इंटरेस्ट ले सकता है. अब सेकेंड ऑप्शन क्या है कि उसका जो पैसा है उससे फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो ले सकता है वो. अब सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना कमाया फर्म ने. तो टोटल प्रॉफिट 8 महीने में कितना कमाया? 65,500. राइट. अब इसके लिए कितना पैसा लगा? देखो, ए का है 4,50,000, बी का है 3,20,000 और सी का कितना है? 1,55,000. तो टोटल कैपिटल कितनी लगी? 9,25,000. तो 9,25,000 लगाकर फर्म ने कितना कमाया? 65,500. राइट. पर हमें ये निकालना है कि बी के पैसे से कितना कमाया गया, यानी बी के अमाउंट पे कितना प्रॉफिट होगा. तो अब देखो, तो यानी बी का अमाउंट कितना? 3,20,000 पे कितना प्रॉफिट कमाया जाएगा या कितना प्रॉफिट शेयर होगा? दैट विल बी 65,500 इंटू 3,20,000. यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने कि 9,25,000 लगाकर अगर इतना प्रॉफिट होता है 65,500, तो 3,20,000 पे कितना प्रॉफिट होगा? तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3,20,000 से और डिवाइड कर देंगे 9,25,000 से. तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,659. ओके. होप आपको ये क्लियर होगा. तो बेसिकली हमने ये फाइंड आउट किया कि 3,20,000 पे कितना प्रॉफिट कमाया गया है. और अब ये क्या है? ये वो शेयर है ये वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो फर्म ने, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल से कमाया है. तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे. फर्स्ट ऑप्शन से बनता है 12,800 और सेकंड ऑप्शन से बनता है 22,659. अब बी कौन सा एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन? ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन. बी जो है वो सेकंड ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा बिकॉज सेकंड ऑप्शन में अमाउंट ज़्यादा बनता है. क्लियर है?
होप आपको ये क्लियर होगा. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव अ नाइस डे.